जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज 6 सितंबर है और डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हमने शुरू की है, जिसके तहत हम डेली 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो करंट में अभी हुए हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज 6 तारीख है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, recently, which ministry has launched the विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक? हाल ही में अभी किस मिनिस्ट्री ने विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? इसका सही आंसर है ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, हाल ही में अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक को लॉन्च किया है, ताकि एक ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस। ये किस लिए बिल्ड किया गया है? ताकि डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी डिजाइनिंग बना सके, ताकि डिफरेंट परमिशन ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक किसने बनवाया है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently the president of India inaugurated विश्व शांति बुद्ध विहार in which district of मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र? देखिए, हाल ही में अभी जो भारत की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने विश्व शांति बुद्ध विहार महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, इनॉग्रेट किया है? कोल्हापुर, रायगढ़, लातूर या गोंडिया? इसका सही आंसर है सी, लातूर। देखिए, हाल ही में अभी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने विश्व शांति बुद्ध विहार जो है वो उदगीर लातूर डिस्ट्रिक्ट में वो किया, इनॉग्रेट किया। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टैच्यू गौतम बुद्ध का विहार में, ठीक है, और इवन यहाँ पर इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी फ्लावर्स प्रदान किए एट इट्स स्टैच्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल करा है गौतम बुद्ध का एक स्टैच्यू। ठीक है, और ये कहाँ पर है? लातूर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये है विश्व शांति बुद्ध विहार। ठीक है, इसी का इनॉग्रेशन किया अभी हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, और ये कहाँ है? लातूर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state have recorded the highest growth in real gross state domestic product GSDP in financial year 2024? किस स्टेट्स ने अभी सबसे हाईएस्ट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ करी है इन दी फाइनेंशियल ईयर 2024? मणिपुर, उड़ीसा एंड झारखंड, गुजरात, असम एंड पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार एंड हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड राजस्थान? इसका सही आंसर है डी, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड राजस्थान। देखिए, हाल ही में तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान ने हाईएस्ट ग्रोथ दिखाई है इन रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी में इन फाइनेंशियल ईयर अमंग दी 10 लार्जेस्ट स्टेट। 10 लार्जेस्ट स्टेट में से सबसे ज्यादा किसने दिखाई है? तेलंगाना, तमिलनाडु एंड राजस्थान। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, इनका जीडीपी जो स्टेट जीडीपी था वो फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which ministry recently won the national award for e-governance for पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव? हाल ही में अभी किस मिनिस्ट्री को नेशनल अवार्ड मिला है फॉर ई गवर्नेंस 2024 फॉर पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? इसका सही आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, हाल ही में अभी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, उसको नेशनल अवार्ड मिला है फॉर ई गवर्नेंस 2024 फॉर द पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। पोषण ट्रैकर मॉनिटर्स क्या करता है? पोषण ट्रैकर बेसिकली होता क्या है? 0 से 6 साल तक के बच्चों को, ठीक है, मतलब शुरुआती 6 साल तक के बच्चों की ग्रोथ के बारे में, मतलब ट्रैक करता है कि ग्रोथ उनकी कैसी हो रही है।
तो पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव के लिए, ई गवर्नेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को क्या दिया गया? नेशनल अवार्ड। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोन्याक्स who were in the news recently are the largest tribes of which state? देखिए कोन्याक्स एक जनजाति है, ठीक है, ये अभी हाल ही में न्यूज में थी, ठीक है, तो ये किस स्टेट की सबसे बड़ी जनजाति है, लार्जेस्ट ट्राइब? नागालैंड, असम, मणिपुर या उड़ीसा? इसका सही आंसर है ए, नागालैंड। ठीक, देखिए कोन्याक यूनियन बना है, ठीक है, जिसने रिक्वेस्ट करी नागालैंड गवर्नमेंट को ताकि मॉन डिस्ट्रिक्ट जो नागालैंड में है और चारेदाव डिस्ट्रिक्ट असम में, ठीक है, इनके जो बॉर्डर लाइन है उसके एरर को फिक्स किया जाए। देखिए नागालैंड में एक डिस्ट्रिक्ट है मोन और चारेदो एक डिस्ट्रिक्ट है असम में। तो गूगल मैप्स में इनकी बाउंड्री लाइन को फिक्स करने के लिए रिक्वेस्ट किया है कोनयान यूनियन ने, ठीक है, और ये कोनयान जो हैं ये नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं, ठीक है, तो ये नागालैंड की सबसे बड़ी ट्राइब है जो मोन डिस्ट्रिक्ट में रहती है और इनका बॉर्डर डिस्प्यूट है चारोदेव डिस्ट्रिक्ट जो असम की है, तो उसको फिक्स करने के लिए नागालैंड गवर्नमेंट को एक पत्र दिया है इन्होंने, तो इसीलिए कोन्याक्स जो हैं ये कौन सी ट्राइब है? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently, which research center has published the first fully mapped genome of the Chandipura vesiculovirus? CHPV, चांदीपुरा वेसिकुलोवायरस। हाल ही में अभी किस रिसर्च सेंटर ने अपना सबसे पहला फुल्ली मैप्ड जीनोम चांदीपुरा वेसिकुलोवायरस लॉन्च किया है, ठीक है, पब्लिश किया है? गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी? इसका सही आंसर है ए, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। ठीक, तो हाल ही में देखिए अभी गुजरात बायोटेक रिसर्च सेंटर ने गांधीनगर ने एक पहला पब्लिश किया है फर्स्ट फुल्ली मैप्ड जीनोम ऑफ द चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस, ठीक है, तो आपको याद रखना है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently where was the second phase of the exercise तरंग शक्ति held 24 held? देखिए अभी हाल ही में तरंग शक्ति 2024 ये जो एक्सरसाइज है इसका सेकंड फेज कहां पर हुआ है? ठीक है, न्यू दिल्ली, जोधपुर, शिलोंग, प्रयागराज? इसका सही आंसर है बी, जोधपुर। देखिए सेकंड फेज, देखिए ये बेसिकली जो एक्सरसाइज तरंग शक्ति है ना 24, ये एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज है, ठीक है, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी एक एक्सरसाइज है और हाल ही में अभी जो एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर का है वहां पर इस एक्सरसाइज तरंग शक्ति 24 का सेकेंड फेज हुआ है, ठीक है, तो ये था, ठीक है, तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी तरंग शक्ति 2.0 और ये कहां पर हुई है? जोधपुर में, ठीक है, तो आपको याद रखना है सेकेंड फेज कहां हुआ है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country recently signed an MOU with India to enhance bilateral cooperation in public sector auditing? देखिए हाल ही में अभी किस देश ने एक MOU साइन किया है भारत के साथ ताकि बायलैटरल कोऑपरेशन की मदद से पब्लिक सेक्टर की ऑडिटिंग हो सके? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, म्यांमार, बांग्लादेश या ईरान? इसका सही आंसर है ए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक, देखिए अभी जो हमारे देश के जो सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है विद द यूएई अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी, ठीक है, देखिए जैसे हमारे यहाँ सीएजी है वैसे यूएई में यूएई अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी है, ठीक है, ताकि दोनों देशों के बीच में जो पब्लिक सेक्टर की ऑडिटिंग होती है, ठीक है, उनके बीच में कोऑपरेशन हो सके, ठीक है, तो हमारी तरफ से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग और उनकी तरफ से यूएई अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी, ठीक है, तो हमारे जो अभी भारत के जो सीएजी हैं, ठीक है, अगर आपको नाम ना याद हो तो अभी जो भारत के सीएजी हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू,
ये अभी हाल ही में भारत के क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो इन्होंने ही साइन किया है एमओयू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। ठीक, तो इसका सही आंसर है ए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government recently launched a rupees 1347 करोड़ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट? हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने 1347 करोड़ से निर्मित वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, लॉन्च किया? केरला, झारखंड, उड़ीसा या बिहार? इसका सही आंसर है डी, बिहार। देखिए, बिहार में के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हाल ही में 1347 करोड़ का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि पीने का पानी मिल सके। ठीक है, किस रिवर से? सोन रिवर से। सोन रिवर जो है उससे पीने का पानी मिल सके। ठीक है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को? एक तो औरंगाबाद, देहरी और सासाराम। ठीक है, औरंगाबाद, देहरी और सासाराम, इनको पीने का पानी यहाँ के लोगों को मिल सके, इसके लिए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को शुरू किया है 1347 करोड़ में। किसने? बिहार सरकार ने। और बिहार के इनॉग्रेट किसने किया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which country has announced a new trusted tour operator scheme TTOS to increase tourism from India and China? देखिए, हाल ही में अभी किस कंट्री ने एक नया ट्रस्टेड टूर ऑपरेटिंग स्कीम चालू करी है जिसके तहत टूरिज्म को भारत और चाइना में बढ़ाया जा सके? टू इंक्रीज टूरिज्म फ्रॉम इंडिया एंड चाइना, ताकि इंडिया और चाइना से मैक्सिमम लोग जो हैं वो टूरिज्म के रूप में आ सके वहां पर। न्यूजीलैंड, चिली, साउथ अफ्रीका या जापान? इसका सही आंसर है सी, साउथ अफ्रीका। देखिए, हाल ही में अभी साउथ अफ्रीका ने एक नया ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम चालू करी है जिसमें उन्होंने फोकस किया है इंडिया और चाइना पे, ताकि इंडिया और चाइना से मैक्सिमम लोग जो हैं वो घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए आ सकें। देखिए, इंडिया और चाइना पे सभी की नज़र इसलिए भी रहती है क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया और चाइना की है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा मार्केट है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर इंडिया और चाइना को, ठीक है, तो अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक नई स्कीम चालू करी, ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम। और ये किसने चालू करी है? साउथ अफ्रीका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन गोल्ड मेडल एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? हाल ही में अभी किस भारतीय तीरंदाज ने भारत के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता है 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में? हरविंदर सिंह, मनीष नारवाल, निषाद कुमार या सुमित अंतिल? इसका सही आंसर है ए, हरविंदर सिंह। देखिए, हाल ही में अभी न्यूज में आपने देखा होगा कि हरविंदर सिंह जो हैं, ठीक है, उन्होंने भारत के लिए, ठीक है, आर्चरी में, ठीक है, सबसे पहला गोल्ड मेडल इंडिविजुअल रूप में जीता है 2024 के पेरिस पैरालंपिक्स में। ठीक है, इस जीत के साथ साथ भारत की जो मेडल तालिका है वो 22 हो चुकी है। ठीक है, इवेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक, तो ये हैं हरविंदर सिंह। ठीक है, इन्होंने हाल ही में अभी गोल्ड मेडल जीता है इंडिविजुअल आर्चरी में, और ये भारत का सबसे पहला गोल्ड मेडल है इंडिविजुअल आर्चरी में। कहां पर? पेरिस पैरालंपिक्स 2024। तो नाम याद रखिएगा, हरविंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government recently approved 33% reservation to women in the police force and 5% additional allowances to pensioners? देखिए, हाल ही में अभी कौन सी राज्य सरकार ने 33% रिजर्वेशन को अप्रूवल दिया है जो वुमेन्स के लिए है पुलिस फोर्स में? ठीक है, और 5% का एडिशनल अलाउंस दिया जा रहा है पेंशनर्स के लिए। ठीक, ए मणिपुर, बी कर्नाटक, सी राजस्थान या डी हिमाचल प्रदेश? इसका सही आंसर है सी, राजस्थान। देखिए, हाल ही में अभी राजस्थान सरकार ने 33% आरक्षण किया है पुलिस फोर्स में वुमेन्स के लिए, ताकि जो पुलिस फोर्स है उसमें 33% अब कौन रहेंगी? महिलाएं रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 5% एडिशनल अलाउंस को भी अप्रूवमेंट दिया है फॉर पेंशनर्स जिनकी एज 70 से 75 साल के उसमें। ठीक है, इनको भी क्या दिया गया है? पेंशन। ठीक है, तो इसलिए तो ये 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को पुलिस फोर्स में और 5% एडिशनल अलाउंस पेंशनर्स को किसने दिया है? राजस्थान सरकार ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजाजी नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अभी राजाजी नेशनल पार्क जो है वो हाल ही में न्यूज में है, ये कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या बिहार? ठीक, तो इसका सही आंसर है ए, उत्तराखंड। देखिए राजाजी नेशनल पार्क जो है ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, देखिए हाल ही में अभी उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उनको अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक डिसीजन को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने एक फॉरेस्ट ऑफिसर को अपॉइंट किया एज द डायरेक्टर ऑफ राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? हरिद्वार में है, उत्तराखंड में। ठीक है, और यहाँ पर जो है, ठीक है, और एक तरीके से कहा जाए तो राजाजी नेशनल पार्क में जो डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया, किसके द्वारा? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। एक्चुअली उनके ऊपर कुछ करप्शन के केसेस हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया इस बात को लेकर के कि आप एक करप्ट ऑफिसर को क्यों राजाजी नेशनल पार्क का डायरेक्टर बना रहे हैं। ये हाल ही की खबर है। ठीक है, ठीक, तो इसीलिए तो उत्तराखंड जो है ये कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक, तो सही आंसर है राजाजी नेशनल पार्क, ये कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम इन विच स्टेट? हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम किस स्टेट में लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु या असम? इसका सही आंसर है बी, केरला। देखिए हाल ही में अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर, ठीक है, इसमें एज अ ग्राफीन एरोरा प्रोग्राम को चालू किया। ठीक है, और ये कहाँ पर है? केरला में। ठीक है, ये जो जीएपी है इसको कौन मैनेज करेगी? डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। ठीक है, तो हाल ही में अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम कहाँ चलाया? केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which ministry has approved a centralized pension payment system for the employee pension scheme 1995? हाल ही में अभी किस मिनिस्ट्री ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम चालू किया है फॉर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1985? ठीक है, किस मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? इसका सही आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए हाल ही में अभी श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम चालू करी है फॉर एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। ठीक है, सीपीपीएस क्या है? एक नेशनल सिस्टम है जिसमें पेंशनर्स को अलाउ रहेगा कि वो पेंशंस को रिसीव कर सके किसी भी बैंक ब्रांच से अक्रॉस इंडिया। मतलब जैसे पेंशंस के लिए कोई फिक्स ब्रांच नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी ब्रांच से जो है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बैंक ब्रांच से पेंशन के लिए। ठीक है, अभी जो पेंशन सिस्टम चल रही है वो डिसेंट्रलाइज चल रही है। ठीक है, जो कि ईपीएफओ ऑफिस के थ्रू वर्क कर रही है और कुछ ही बैंक्स में। ठीक है, अब इसको सेंट्रलाइज किया जा रहा है जिसके तहत देश के किसी भी कोने में किसी भी बैंक अकाउंट से वो अपनी पेंशन को ले सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम किसने चालू करी है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच फील्ड? देखिए प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी नाम से एक प्रोजेक्ट है जो हाल ही में अभी न्यूज में है, ये किस फील्ड से रिलेटेड है? एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंस या नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए हाल ही में अभी जो ओपन एआई है, ठीक है, ये अपना एक मोस्ट एडवांस एआई मॉडल को लॉन्च कर रहा है। ठीक है, ये भी चैट जीपीटी 5 का पार्ट होगा जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी है ये किससे रिलेटेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी किससे रिलेटेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Recently, a fragment of a rare meteorite discovered in which province of South Africa? हाल ही में अभी एक फ्रैगमेंट है जो कि रेयर मेटेरॉइड डिस्कवर किया गया है साउथ अफ्रीका के किस प्रोविंस से? ईस्टर्न केप, गौटेंग, लिम्पोपो या क्वाजुलू नटाल? इसका सही आंसर है ईस्टर्न केप। ठीक है, तो हाल ही में अभी एक रेयर मेटेराइट फ्रैगमेंट फाउंड हुआ है इन ईस्टर्न केप प्रोविंस में। ठीक है, और ये मेटेराइट है। ठीक है, ये फाउंड आउट कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न केप। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटीज मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये जो स्मार्ट सिटीज मिशन है, ठीक है, ये अभी हाल ही में न्यूज में है, ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? इसका सही आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि 90%, ठीक है, अभी हाल ही में उन्होंने अनाउंस किया है कि स्मार्ट सिटीज मिशन का 90% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो रिमेनिंग 10% बचा है वो लीगल इश्यूज के कारण, डिपार्टमेंटल क्लियरेंस के कारण, हिली एरियाज के कारण और रिसोर्स अवेलेबिलिटी के कारण अभी अटका हुआ है। ठीक है, तो स्मार्ट सिटीज का जो मिशन था, ठीक है, वो 90% पूरा कर दिया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड, जेसीसी? अभी हाल ही में सबसे पहली जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई? गांधीनगर, लखनऊ, भोपाल या पटना? इसका सही आंसर है बी, लखनऊ। देखिए हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सबसे पहली जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, जिसका थीम था सशक्त एंड सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, ये इसका थीम था। पहली जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है लखनऊ में। ठीक है, इसका थीम क्या था? सशक्त और सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, इसका फोकस जो था वो ये था कि इंडिया की जो मिलिट्री है, ठीक है, वो जो जिस तरीके से एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है, उस हिसाब से इंडिया की मिलिट्री को चेंज किया जाए या उस पर प्रिपेयर किया जाए उनको उस तरीके से। मतलब जैसे जैसे वातावरण बदल रहा है उस हिसाब से इंडियन आर्मी को तैयार किया जाए। ठीक, तो और इसी में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे, और आर्मी, नेवी, ठीक है, और एयरफोर्स के जितने भी चीफ थे वो सब क्या कर रहे थे? इसमें थे। ठीक है, इसमें कौन थे? अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी। तो ये थी पहली जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, recently the Indian Navy signed an agreement with which country's navy to enhance submarine rescue support cooperation? देखिए हाल ही में अभी इंडियन नेवी ने किस देश की नेवी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट कॉपरेशन में मदद मिल सके? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका या इंडोनेशिया? इसका सही आंसर है सी, साउथ अफ्रीका। देखिए हाल ही में भारत की नेवी ने साउथ अफ्रीकन नेवी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि नेवल कोऑपरेशन बढ़ सके। ठीक है, और साउथ अफ्रीका की नेवल सबमरीन्स, ठीक है ना, इनकी सेफ्टी इंश्योर की जा सके। ठीक है, साउथ अफ्रीका की जो नेवी है उनकी सेफ्टी, उनकी जो सबमरीन्स है उनकी सेफ्टी को एनहांस किया जा सके। क्लियर? तो ये था आज 6 तारीख का 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।